नमस्कार, सुप्रभात। आज हम संस्कृत साहित्य में बीए पार्ट सेकंड के कठोपनिषद उपनिषद पढ़ते हैं। कठोपनिषद में से प्रथम अध्याय की प्रथम बंदी प्रथम अध्याय की प्रथम बंदी के श्लोकों को देखा था हमने पिछली वीडियो में। तो वे सभी वीडियो में जो आपने देखा था उन वीडियो के लगातार अगले क्रम में ही इस वीडियो को हम प्रेषित कर रहे हैं। जो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक नचिकेत नाम का बालक था। वह बालक यमलोक जाता है और यमलोक जाकर के यम देवता से 3 वर मांगता है। वह वर यमलोक के जो देवता थे वो उसे स्वतः ही प्रसन्न होकर देते हैं, क्योंकि वह बालक 3 रात्रि तक उस महल में रहा था। जिस महल में जिस लोक के अंदर यमलोक रहते थे वहां 3 रात्रि तक वह भूखा प्यासा रहा और उसके भूखे प्यासे रहने के कारण ही उसको वहां पर इस 3 प्रकार के फलों को दिया गया। उनमें से पहला वर था, उस बालक ने मांगा कि मेरे जो पिता हैं जो शांत मन है वे शांत स्वभाव वाले हो, उनके मन में किसी भी प्रकार का रोग द्वेष मन में ना हो कि मेरा बालक मेरे पास से चला गया। मैंने उसको यमदेव को भेज दिया। क्योंकि विश्वजीत यज्ञ नाम का एक यज्ञ होता है, उसमें उन्होंने सब कुछ दान दे दिया था उसको। जब बालक से कह दिया गया पहले वर के रूप में कि तुम जो ये पहला वर मांगते हो कि तुम्हारे पिता शांत स्वभाव वाले हो जाए, तुम्हारे पिता तुम्हें उसी प्रकार से प्यार करें जिस प्रकार से पहले करते थे, तो तुम निश्चिंत हो जाओ। भगवान उसको ये वर दे देते। जब उसको ये वर दे दिया कि भाई तथास्तु, तुम अब से ये मान लो कि तुम्हारे पिता पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तुम्हारे पिता पूरी तरह से निर्भीक हो चुके हैं, तुम्हारे लिए कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा शांत स्वभाव हो जाता है। अब चूंकि जब वह शांत हो गया, वह पिता की चिंता से विमुक्त हो गया, तो उसने सोचा कि क्यों न मैं ऐसे कुछ वर मांगू जिससे मेरा विकास हो, मेरा नाम हो। तो उस तीव्र बुद्धि वाले बालक ने दूसरे वर के रूप में मांगा कि प्रभु ये स्वर्ग जो है बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अनोखा है। स्वर्ग के जो देवता हैं बड़े आनंद से रहते हैं, ना यहाँ कोई मृत्यु है, ना कोई यहाँ रोग है, ना द्वेष है। यहाँ तो सभी कुछ आनंद ही आनंद है। तो मुझे यमदेव आप ये बताइए कि इस लोक के अंदर ऐसा क्या है जिसके द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो स्वर्ग ज्ञान की विद्या मुझे आप दीजिए। स्वर्ग ज्ञान की आप विद्या मुझको दीजिए कि स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है। क्यों? आप इसकी उचित वक्ता हो। अब वक्ता कैसे मान लिया उसने? वक्ता उसने इस प्रकार माना क्योंकि जो जन्म देने वाला परमात्मा है, मृत्यु देने वाला परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा का निमित्त यमलोक के देवता यमराज को बनाया हुआ है। यमलोक के जो देवता है यमदेव, वही जीवों के प्राणों को हरने का काम करते हैं, वही उन्हें स्वर्ग देने का काम करते हैं, वही नरक देने का काम करते हैं। तो उस बालक नचिकेत के मन में ये प्रश्न होता है कि भाई स्वर्ग बड़ा सुंदर है, तो हर किसी को स्वर्ग क्यों नहीं देता? तो स्वर्ग प्राप्त करने के क्या मानक हैं, आप मुझे बतला। अब भगवान ने ये सोचा कि बड़ा बालक बाल हट कर रहा है, अब इसको देना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने उस स्वर्ग विद्या को उसको दे दिया।
जो स्वर्ग विद्या उसको दी, तो स्वर्ग ज्ञान की अग्नि स्वरूप जो विद्या उसने दी, तो वह भगवान ने ये पूछा कि तुम जो ये विद्या मांग रहे हो, उस तुम्हारे कुछ समझ में आई या नहीं आई? तो उस तीव्र बुद्धि वाले बालक ने जैसी जैसी विद्या प्रभु ने उसको समझाई, वैसी वैसी विद्या ही उन्होंने उसको कह सुनाई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान भगवान यमराज ने उस बालक को दिया, वह बालक ने वैसा का वैसा ज्ञान उनको समर्पित कर दिया, बता दिया। अब देखो क्या होता है कि जब देने वाला होता है गुरु और ग्रहण करने वाला होता है शिष्य, जब शिष्य श्रेष्ठ होता है तो गुरु का मन अपने आप ही देने के लिए तत्पर हो जाता है, और जब शिष्य गुरु का आदर नहीं करता है, गुरु की बात को ध्यान से नहीं सुनता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता। अब यमदेव बड़े प्रसन्न हो गए अच्छे शिष्य को प्राप्त करके। उन्होंने उसको ये कहा कि हे बालक, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, और इसी प्रसन्नता के कारण ही मैं एक बार अपनी इच्छा से तुम्हें देता हूं। तो जो स्वर्ग ज्ञान की जो विद्या मैंने तुमको सुनाई है, वह स्वर्ग ज्ञान की विद्या आज से नचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस विद्या को उन्होंने अग्नि को नचिकेत के नाम से दिया। नचिकेत को एक विशिष्ट वर दे दिया कि आज से ये अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। अब उससे कहते हैं अब तो तीसरा वर मांग। अब वो तीसरा बार और भी डिफिकल्ट मांग लेता प्रभु से, वो आत्मा का ज्ञान मांगता। देखो इन्हीं संदर्भ में ये श्लोक है, एष ते अग्नि नचिकेत स्वर्गीय यम वर्णी था द्वितीय वरेण एतम अग्नि तवेव प्रविच्यन्ति ही जन्मानसः तृतीय वर नचिकेत वरुणेश्वर। तीसरा वर मांग नचिकेत। देखिएगा एष ते अग्नि ही नचिकेत। देखो एष ते अग्नि नचिकेत स्वर्गीय। एष ते अग्नि नचिकेत स्वर्गीय यम वर्णितः द्वितीयेन वरेण एतम अग्नि तएव प्रवक्ष्यन्ति जनमानसः तृतीयः वरम नचिकेत वरमेश्वर। हे नचिकेत,
हे नचिकेत, तुमको ये तीसरी जो अग्नि है उसके रूप में यहाँ पर देने को कहा जा रहा है कि हे नचिकेत, तुम इस अग्नि को प्राप्त कर लो। एषः ते अग्निः नचिकेत स्वर्गेयो यम वर्णितः द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तमेव प्रवक्ष्यन्ति जनमानसः कृतिः वाम नचिकेत स्वर्गेषु। ते माने तुम्हारे लिए, हे नचिकेत, नचिकेत यहाँ पे दिया ये नचिकेत, हे नचिकेत, ते माने तुम्हारे लिए, ऐसे हमारे लिए है अग्नि। कौन सी अग्नि? स्वर्ग की अग्नि, स्वर्ग की अग्नि। यह माने जिसको वर्णिथा, वर्णिथा माने मांगा, द्वितीय वरेण, द्वितीय वर के रूप में, हे नचिकेत, जो अग्नि तुमने द्वितीय वर के रूप में मांगी थी। हे नचिकेत, जो अग्नि तुमने द्वितीय वर के रूप में मांगी थी। यह माने जिसको अवर्णिथा द्वितीय वर में मांगा था, एतम अग्नि तब एव प्रवक्ष्यन्ति जनमानसः है। यह तीसरी अग्नि है। एतम अग्नि, यह अग्नि, एतम माने यह अग्नि, इस अग्नि को तब एव तुम्हारे लिए ही प्रवक्ष्यन्ति कहा है। कहता हूं जनमानस, जनासह, इसको जान, इसको जो अग्नि मैंने तुम्हें तृतीय ज्ञान के रूप में दी है उसको अब तुम जान लो, समझ लो। जो स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसको जान लो, समझ लो। जनास है, जानो, ये तुम्हारे लिए ही, तब ये विशिष्ट रूप से तुम्हारे लिए ही कहा गया है। देखो क्यों कहा गया है? क्योंकि वह एक उचित शिष्य था, वह एक उचित शिष्य था, इसलिए उसे ये कहा है कि ये अग्नि जो नचिकेत मैंने तुम्हारे लिए दी, ये स्वर्ग ज्ञान की अग्नि, ये स्वर्ग ज्ञान की जो अग्नि है वह मैंने तुम्हारे लिए ही कही है। इसको तुम स्वीकार करो, इसको तुम जान लो, इसको तुम समझ लो। अब तृतीय वरम नचिकेतो वर्णेश्वः, नचिकेत अब तुम मूल बिंदु पे आ जाओ। अब तुम तीसरा वर मांग लो, अब तुम तीसरा वर मांग लो। हे नचिकेत, अब तुम तृतीय वर को मांगो। अब यह क्या बताया जा रहा है? भगवान ने, यमदेव ने उसको दो ज्ञान दे दिए, दो जो वर थे वो दे दिए। तो पहला वर तो उन्होंने पिता की शांति का मांगा था। देखो प्रथम वर किस रूप में था? पिता का मन शांत। दूसरा द्वितीय वर क्या मांगा था उन्होंने? स्वर्ग अग्नि विद्या, स्वर्ग की अग्नि विद्या का क्या। अब तृतीय वर मांगने को कही जा रही है, तो तृतीय वर क्या होगा? आत्मा, आत्मा का तीसरा वर मांगो। तो तीसरा वर क्या होगा? आत्मा का ज्ञान। पहला वर मांग लिया, द्वितीय वर को कह दिया कि नचिकेत मैंने तुम्हारे लिए इस द्वितीय वर को, स्वर्ग की ज्ञान की जो अग्नि है उसको मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब तुम तीसरा वर मांगो। तो पहला वर था पिता के मन को शांत करना, दूसरा अग्नि विद्या और तीसरा आत्मा का ज्ञान। अब अगले श्लोक में ये तीसरा वर मांगने के लिए प्रेरित होगा और तीसरा वर मांगेंगे। और बहुत ही मर्मज्ञ तरीके से उन्होंने तीसरा वर मांगा है यहाँ पर
या एवं प्रति विचिकित्सा मनुष्य अस्ति हि एकमन अयमस्ति हि अनेकश्च एतद् विद्यायामनुशिष्टः स्वयाहं वर्णानाम एषः वर है तृतीय। ये वरों में तीसरा वर है कि ये जो आत्मा के विषय में कहते हैं कि कोई है कोई नहीं है, कोई क्या कहता है इस आत्मा को क्या कहता है, उस आत्मा के ज्ञान को प्रभु आप मुझे बताइए, यही मेरा तीसरा वर है। देखो कितना अच्छा ज्ञान महाराज ने। यह प्रेत यह प्रीति मनुष्य अस्ति एकः न अयम् अस्ति चैत एतत् विद्यायाम् अनुशिष्ट है तू अयम् आ वर्णानाम एव वर है। वरों में मेरा ये तीसरा वर है, वरों में ये मेरा तीसरा वर है। यह यम प्रेते, जो ये मरकर प्रेत के विषय में, जो मृत्यु के बाद में जो स्थिति होती है, उस प्रेत के विषय में जो संदेह है, विचिकित्सा जो संदेह है मनुष्य से मनुष्यों में कि अस्ति एक, यह एक है, न अयम अस्ति, अथवा यह एक नहीं है। इस विषय में ये जो विद्या है उस विषय के ज्ञान को आप मुझे दीजिए। क्या बताया इसमें देखो, अन्वय देखेंगे हम। प्रेत मृत व्यक्ति के विषय में, मनुष्य के विषय में, प्रेते कोई सप्तमी व्यक्ति और मनुष्य सप्तमी। सप्तमी एक होता नहीं, प्रेती मनुष्य मरे हुए व्यक्ति के विषय में। यम कहा जो यम, या प्लस यम, जो यह विचिकित्सा वाले संदेह है, जो यह संशय है। अस्ति, अस्ति माने और प्लस अस्ति क्या है? इति एकः न अयम अस्ति इति च एकः, यह है एक और यह नहीं है। इति एक है चयम, यह एक है, अयम न अस्ति इति, अथवा यह एक नहीं है। अर्थात यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं है, ये अजर है, अमर है, नित्य है, क्या है क्या नहीं है, इस विषय में मैं जानना चाहता हूं। त्वया अनुशिष्ट है अयम एतद् विद्यायाम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा,
तुम मन तुम्हारे द्वारा, एतत् माने यह अनुशिष्ट है, तुम्हारे द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं, एतत् अयम विद्या, इस विद्या को अनुशिष्ट है, अनुशिष्ट के रूप में जानना चाहता हूं, एतत् विद्या, इस विद्या को, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अहम माने मैं, त्वया अहम, अहम मैं इस विषय को जानना चाहता हूँ, शिष्य के रूप में, शिष्य के रूप में इस विद्या को जानना चाहता हूँ। यही मेरा वर्णों में तीसरा वर है, यही मेरा तीसरा वर है। किसमें? सभी प्रकार के वर्णों में ये मेरा तीसरा वर है। तीसरा वर मान लिया। अब देखो अगला श्लोक, पहला वर था पिता की शांति के लिए, दूसरा स्वर्ग की अग्नि का, तीसरा उसने मांग लिया कि प्रेत व्यक्ति अर्थात मरे हुए व्यक्ति के विषय में जो संशय है उस विषय को आप क्लियर करें। अब यमराज की क्या स्थिति होती है वह बताया यहाँ पर कि देवहिरवत्रहापि विचिकित्सितुं पुरा न हि सुज्ञयम् अनुरीनिष्ठ है धर्म है, अन्य वर्म नचिकेत वर्णेश्व है, मामुपसति ही इति ही सर्जनम। मतलब तुम इस वर को मत मांगो, तुम और कोई दूसरा वर मांगो। क्यों? यह बहुत पहले भी और भी पहले देवताओं के द्वारा भी नहीं जाना गया, मतलब किसी के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया गया। देवहिरत्रापि, देवहिरत्रहापि विचिकित्सितुं पुरा न हि सुज्ञयम् अणुरेष है धर्म है, अन्य वर्म नचिकेत वर्णेश्व मामुपसति इति ही माम सर्वयम्। अर्थात मैं इस वर को देने में तुम्हें उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि इस वर को किसी को नहीं दिया गया है अब तक। इस वर को मुझे देने के लिए बाध्य मत करो, इस वर को मेरे लिए त्याग दो, मेरे लिए त्याग दो। कहने का मतलब है कि मैं इस वर को नहीं देना चाहता, तुम इस वर को मेरे लिए त्याग दो। देवहिरत्रापि, देवताओं के द्वारा भी, यहाँ देवहिर देवहिरत्रापि, देवताओं के द्वारा भी, यहाँ विचिकित्सितम् माने
सोचने का विषय है। पूरा मैंने पहले न ही सुज्ञेयम, अच्छी तरह से नहीं जाना जाता है अणु रूपी धर्म। और अन्य वरम नचिकेत वर्ण से दूसरा वर मांग लो, माँ उपस्थिति मुझे बाध्य मत करो, माँ सर्जयम मेरे लिए इसको त्याग दो, मेरे लिए इस वर को तुम त्याग दो। किस वर को त्याग दो तुम मेरे लिए? तो किस वर को त्याग दो? नचिकेत यहाँ स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं। नचिकेत को यहाँ यमदेव अच्छी तरह से कह देते हैं कि तुम हे नचिकेत इस वर की जिद्दी छोड़ो। वो जानता है कि व्यक्ति किसी चीज की जिद्दी कर लेता है बालक, तो वह उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, और इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि तुम इस वर को मत मांगो मुझसे। तो देवही देवताओं के द्वारा भी अत्रापि इस विषय में विचिकित्सितम संशय है। मतलब क्या ये आत्मा है, कैसी है, अजर है, अमर है, कहाँ जाती है? शरीर बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, अभी निकल जाए आत्मा तो हमारा शरीर बिल्कुल देह हो जाएगा, प्राण निष्प्राण हो जाएगा और हम गिर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी वह आत्मा कहाँ निकल गई यहाँ से, किसके घर गई और कहाँ निकल गई, किस देह में प्रवेश कर गई, कुछ नहीं कह सकता इस ज्ञान को। और वह उसी देह में क्यों गई, इसका विषय भी किसी को नहीं कहा गया है। इसके विषय को सिर्फ परमात्मा जानता है, परम तत्व जानता है। और तुम उस ज्ञान को प्राप्त करने की सोच रहे हो, ये कदापि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देवात्रापि विचिकित्सितम, पूरा माने पहले देवता भी इस विषय में संशय रखते हैं, और निश्चय ही है सुज्ञेयम मन अच्छी तरह से जानने योग्य है। जो धर्म है वो बड़ा ही अणु है। देखो अणु और परमाणु मतलब बहुत छोटा है, ये परम तत्व है, बहुत छोटा तत्व है, बहुत छोटा ही यह तत्व है, ये परमाणु है। इसलिए हे नचिकेत दूसरा वर मांग लो भाई बेटे, तुम इस वर के पीछे हट मत करो। मां मोक्ष प्रस्थिति इति, मुझे इसके लिए बाध्य मत करो। मां सर्जनीय, इसको मेरे लिए त्याग दो। तो उसने एक बात कह दी, चलो मेरे लिए त्याग दो। तो वो बालक भी बड़ा हट्टी था, वह बालक भी बड़ा समझदार था, वो ये जानता था कि ये इस ज्ञान को देने वाले ही एक परम व्यक्ति है, इनके अलावा इस ज्ञान को कोई नहीं दे सकता हमें। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह बालक उस पर हट करने लग गया, वह उसको अलग अलग प्रलोभन देने लग गए। भाई तुम ऐसा करो, इस वर को मत मांगो। कौन से वर को? कि ये जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इस वर को तुम मुझसे मत मांगो, तो इस विषय को तुम मत मांगो। तो उसने ये कहा कि चलो ठीक है कि इस वर को मत मांगो। क्यों नहीं मांगो? कि मेरे लिए छोड़ दो। नहीं, मुझे तो यही वर चाहिए, भाई इस वर को मत मांगो। उसने एक दूसरा तर्क दिया। क्या क्या वर तर्क दिया? उसने तर्क दिया यमदेव ने कि इस तत्व को तो देवताओं ने भी प्राप्त नहीं किया अभी तक, ये तो देवताओं से भी नहीं प्राप्त होता। देवता कौन है? देवता जो देवत्व का काम करते हैं, जो स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग की विद्या तेरे को दे दी, तू देवता बन जा। लेकिन इस ज्ञान को मत, ये तो ज्ञान परम जो ईश्वर है उनके ही पास नहीं है, इसलिए तुम इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश मत करो, तो मेरे लिए इस ज्ञान को छोड़ दो। क्योंकि देवता भी इस विषय में संदेहग्रस्त है, देवता भी इस विषय को नहीं जान पाते हैं। देवता ही इस विषय को नहीं जान सकते, तो तुम्हें भी जानना हो तो मैं इसलिए नचिकेत इस विषय को तुम अब छोड़ो। नचिकेत से भगवान यह आत्मा का ज्ञान नहीं कहना चाहते थे, लेकिन उस बालक को उन्होंने प्रलोभन पे प्रलोभन दिए कि तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, और तू ऐसा कर, तू मेरी तरफ से बहुत सारा धन ले ले, देवलोक ले ले, परलोक ले ले, सब कुछ ले ले, मगर इसको नहीं माने। कितना भी बड़ा राज्य प्राप्त कर ले, कितना भी बड़ा तू जीवन ले ले, मगर इस बात को तू छोड़ दो। उसने कह दिया मुझे जीवन की आवश्यकता नहीं है, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा मैं वैसे जीवित रहूंगा।
और ये जो धन संपत्ति आप मुझे दिखा रहे हो, ये तो चर जीवन की है, ये तो तुरंत नष्ट हो जाने वाली है। मुझे तो वही आत्मा का तत्व का ज्ञान चाहिए, वही परम तत्व का सत्य का ज्ञान चाहिए, जिस विषय को देवता लोग भी नहीं जानते। तो इस विषय पे ही वह बालक हट करता है। इस वीडियो में हम आज इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार से बालक को प्रलोभन पे प्रलोभन देते जाएंगे, मगर वह बालक हट नहीं छोड़ेगा, इस आत्म तत्व के ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। नमस्कार।